शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बुंदेलखंड की माटी का सपूत राजेश यादव जब अपना सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे को ओढ़कर अपने गांव पहुंचा तो उसका स्वागत सागर जिले के हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ किया। हर कोई उसकी वीरता के जय जयकार कर रहा था। 21 तारीख को जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए एक गोली राजेश यादव के जिस्म में जा धंसी, लेकिन उसने अंतिम सांस तक मुठभेड़ जारी रखी। लेकिन उसने अपनी अंतिम सांस तक मुठभेड़ जारी रखी। बाद में उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। न्यूज़ ग्राउंड जीरो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और कुछ कहने से ज़्यादा हम आपको वीर शहीद राजेश यादव की अंतिम यात्रा और राजकीय सम्मान की तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह पूरे बुंदेलखंड के लोगों ने राजेश यादव को अपनी अंतिम विदाई दी, किस तरह उसकी अंतिम यात्रा पर मेला लगा, जनसमूह जुटा और नम आंखों से उसे अपनी अंतिम विदाई दी। इतना ही नहीं, कई युवाओं ने तो यहाँ तक कहा कि हम भी राजेश यादव की तरह सेना में जाएंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो बंडा क्षेत्र का कोयला गांव है आज गम के सैलाब में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ का एक युवक जो सेना में पिछले 9 साल से अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहा था, राजेश यादव, उसकी शहादत हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले में जो राजेश यादव है उन्हें गोली लग गई थी और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान सर्वाइव नहीं कर पाए और अंत में उनकी शहादत हो गई। आज बंडा के कोयला गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमारे साथ धर्मराज यादव है जो उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धर्मराज, आप ये बताइए कि जो पूरा शोक का माहौल था और एक वीर सैनिक अपनी अंतिम यात्रा पे था, किस तरीके का माहौल था, लोग किस तरीके से जुटे और अभी क्या स्थिति है वहाँ गांव में, बताएंगे आप हमको? जी भाई साहब, अभी पब्लिक यहाँ पे मतलब कहना चाहिए बन नहीं रही है। इतनी पब्लिक यहाँ पर आई थी, करीब 25 से 30 हजार के समथिंग लोग आए थे और सागर से जैसे ही उनकी पार्थिव उसमें आर्मी की उससे आई काफिले से, तो पीछे से मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पहुंच गई थी और जहां जहां रास्ते से जगह जगह उनका लोग गांव गांव से आके रोड पर खड़े होकर उनको नमन कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा भावुक, और महिलाएं, बच्चे स्कूल के सब कतार लगाकर उनको सलाम कर रहे थे, अंतिम सलामी दे रहे थे रास्ते में। और जी जी जो हेमराज, शहादत की जो हमारे भीतर भावना है और हम देखते हैं कि लोग हमारे शहीदों के उस योगदान को जानते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया है, अपनी देह का, अपने जीवन का त्याग कर दिया है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी, तो लोग अपने आप स्वतः जुड़ जाते हैं। तो किस तरीके से जी वही एक लगाव जो है देश के कहना चाहिए सपूतों या वीरों के या शहीदों के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा दिखा आज। और जिस तरह से लोग अपने छतों पे काम छोड़कर लोग रास्ते में खड़े दिखे, तो मतलब उससे साबित हो रहा था कि लोगों का शहीदों के प्रति और देश के जवानों के प्रति कितना लगाव है। और हम रास्ते मतलब जब इस तरफ बैठे थे, उनकी अंतिम सलामी का लोग इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे जवानों द्वारा, तो उस समय जो आजू बाजू बच्चे थे वो कहते कि यार हम तो आर्मी में ही जाएंगे, ऐसा ही मतलब जीवन जीना है। तो एक प्रेरणादायी चीज थी वो। उनके जो अंतिम संस्कार है उसमें तरीके से और कौन कौन लोग राज्य शासन की तरफ से आए थे? जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी भी उपस्थित थे यहाँ पे और स्थानीय सभी नेता थे, आसपास के सभी जनपद सरपंच, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और समाज के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ चुके थे, स्थानीय विधायक।
और भी तमाम पूर्व विधायक जो भी और प्रत्याशी थे अभी पिछले चुनाव के, लगभग सभी लोग यहाँ पर थे। पूर्व विधायक थे, वर्तमान थे और उम्मीदवार भी थे। आप तो इनके परिवार से आते हैं, किस तरीके की वीरता की इनकी कहानी है, कुछ आपको जानकारी में है? ये शुरू से ही हम लोग जब से इनसे जुड़े हैं तभी इनके मतलब सुनते आए कि इनके किस्से बहुत ही ज्यादा साहसी, और वहाँ पे भी इनके जो वीडियो इंस्टा फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया ऐसे पता चलते देखते थे हम लोग। और यहाँ जब भी मिलते थे तब भी उनका मतलब एक बहुत ही ज्यादा डेयरलेस और बहुत ही ज्यादा वीरता से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व था। और जैसा अभी मतलब आपको भी जानकारी मिली होगी अखबारों के माध्यम से कि पिछला जो 21 तारीख को जो मुठभेड़ हुई थी, तो इनने बहुत ही ज्यादा साहस दिखाया। यहाँ आर्मी वालों से भी जो चर्चा हो रही थी वो लोग भी सुना रहे थे, तो उनने अपनी वीरता का परम अपना दर्शाते हुए और धोखे से उनको पीछे से उनको जो आतंकवादी थे उनने उन पर घात किया, तो गोली जो है उनको ज्यादा ही कुछ गंभीर कर गई। आपने जो बात बताई है, जो लोगों का भाव वहाँ पे बताए हैं, जी निश्चित तौर पर ये न्यूज़ ग्राउंड जीरो भी जो शहीद है राजेश यादव उनको प्रणाम करता है, और हम उम्मीद करेंगे कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना मिले, और इस दुख को सहन करने की हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने हमसे बात की, न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बंडा के कोयला के एक बुंदेली वीर ने लेह में शिखरों की ऊंचाइयों पर अब ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। राजेश यादव के चरणों में हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं बंडा वासियों का राष्ट्र प्रेम देखकर अभिभूत हूँ। उनके परिवार को संबल मिले, और ये परंपरा से आज जिस प्रकार से वहाँ नौजवान हमारे बेटे बेटियाँ उत्साहित थे, उन सबके प्रति भी मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि इस वीर की तरह वो भी राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर हो। महार रेजिमेंट के तमाम उन सैनिकों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उस वीर सपूत को यहाँ लाकर पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की है। मैं क्षेत्रवासियों से भी यही कहूँगा कि ऐसी मृत्यु आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है। मैं फिर से राजेश यादव जी के चरणों में नमन करता हूँ। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9402535526 या 7804971313।